बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयां। 41 दहशतगर्द जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक खरनाई में खारजियों की मौजूदगी के इतला पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के शदीद तबादले में 30 खारिज हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी मकदार में एम्यूनिशन और बारूदी मवाद बरामद शुदा असलहा धमाका खेज मवाद मौके पर ही तबाह किया गया। पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 11 दहशतगर्द हलाक हुए। खुफिया ठिकाने से असलहा और गोला बारूद बरामद। बैंक डकैती से लूटी गई रकम बरामद। इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर और वज़ीर आज़म का हरनाई और पंजगोर में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर ममलिकत सफर जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ रियासत के गैर मुतज़लज़ल आज़म की आगाज़ हैं। अज़्म इस्तेहकाम के तहत कार्रवाइयाँ अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाएंगी। शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम के वैन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ है। हम मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज गुफ्ती का भी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। मियांवाली में तकरीब कारी का बड़ा मनसूबा नाकाम। सिरडी दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 6 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। 8 अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। तर्जुमान सिरडी के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस कार्रवाई की। एहलकारों को देखते ही मुलजिमों ने फायरिंग कर दी। हलाक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, दस्ती बम, SMG और एम्यूनेशन बरामद। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। ₹4 बिजली की यूनिट में कमी की जा रही है फॉर इंडस्ट्री। मेरा अगर बस चले तो मैं इसको ₹10 और कम करूं। इसी तरीके से व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए, व्हीलिंग चार्जेस का आज मैं ऐलान कर रहा हूं, वो ₹9 से कम होगी इंशाअल्लाह। ₹9। हुकूमत का सनतों के लिए बड़ा रिलीफ का ऐलान। इंडस्ट्री के लिए बिजली की टैरिफ में ₹4 कमी। सनतों के लिए वेलिंग चार्जेस ₹9 से कम होंगे। बरामद कुनंदगान के लिए टैक्स में भी 3% कमी कर दी गई। सनतकारों और कारोबारी शख्सियत के एजाज में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, जिन एक्सपोर्टर्स ने अपनी फील्ड में टॉप किया उन्हें ब्लू पासपोर्ट देंगे। एक्सपोर्टर्स ने मुश्किल हालात में मईशत को तक़वियत दी। बातें चल रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर है। IMF ने कहा, प्रोग्राम दरमियान में अधूरे छोड़ जाते हैं। मैंने अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई जिस पर प्रोग्राम मिला। पॉलिसी रेट 22% था। मुल्क में कोहराम की कैफियत थी। मुश्किल फैसले करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। PWD समेत कई इदारे बंद हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स में बहुत करप्शन होती थी। अवाम की इज्जत मजरूह होती है, इसे बंद कर दिया। पास्को में भी करप्शन थी, इसे भी बंद किया। दुनिया में कहीं भी गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करती। जहां गवर्नमेंट बिजनेस करे वो तबाही का मौजब बनती है। इसीलिए निजी शोबे को आगे ला रहे हैं। सनतकार वज़ीर ख़जाना के मशवरों पर अमल करें और तगड़े होकर फैसले करें। और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। और आज जिस जगह पर हम पहुँचे हैं, मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि हम एक स्टेबल इकॉनमी बन चुके हैं। सियासी और अस्करी ताउन से मुल्क की तरक्की की राहें खुल रही हैं। तमाम इदारे एक पेश पर आ गए हैं। इस हम आहंगी के साथ मईशत और कारोबारी माहौल पर वाज़ेह नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भरपूर साथ देने पर फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। कहा, पेट्रोलियम स्मगलिंग बंद करने में फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। स्मगलिंग बंद होने से सालाना ₹12 अरब का रेवेन्यू आ रहा है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सपोर्ट ना होती तो कई मसाइल हल ना कर सकते। ऐसे इत्तेहाद रहा तो हिंदुस्तान के दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना मजबूत मुल्क बन चुका है। गुज़श्ता साल हिंदुस्तान के साथ मुठभेड़ हुई। हिंदुस्तान को ऐसी शिकस्त पाश हुई कि उसकी आइंदा नस्लें याद रखेंगी। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुआशरा इस्तेहकाम में दोस्त ममालिक के किरदार को खराज तहसीन कहा। जो कर्ज लेने जाता है उसका सर हमेशा झुका होता है। हमने मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक से दरख्वास्त की। चीन ने हमारे अरबों डॉलर रोल ओवर किए, हमेशा मुश्किल तरीन वक्त में मदद की। सऊदी अरब, यूएई, कतर ने भी हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया। दोस्त ममालिक पाकिस्तानी पासपोर्ट को अहमियत देते हैं। फील्ड मार्शल के साथ मुख्तलिफ ममालिक की दावत पर दौरे कर रहा हूँ। जो हमारे साथ हाथ नहीं मिलाते थे आज उनके कई कदम आगे बढ़कर बगलगीर होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कारोबारी अफराद को खराज तहसीन, मईशत में नुमाया कामयाबियों पर कारोबारी शख्सियात को अवार्ड्स दिए। पाकिस्तान में बिजली के इस्तेमाल में 22% इजाफा। दिसंबर 2025 में बिजली का इस्तेमाल बढ़कर 2.4 अरब यूनिट्स हो गया। सनती और ज़राई शोबे में मजबूत तलब, बिजली इस्तेमाल में नुमाया इजाफा हुआ। शमसी तवानाई के फैलाव से ग्रिड पर इन्हिसार में कमी, पैदावारी लागत बढ़ने का खदशा। नेपरा का दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट पर 48 पैसे फी यूनिट इजाफे पर गौर। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो के खिलाफ नहरी रेफरेंस खारिज। हेमंत सेनेट की टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर रेफरेंस खारिज किया। जराये के मुताबिक रेफरेंस पर पार्टी सरबराह के बजाय पार्लियामानी लीडर ने दस्तखत किए थे। नोटिफिकेशन क्लॉज के लिए रेफरेंस का जेर दस्तखती पार्टी सरबराह होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई के इलाज की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई की सेहत पर शदीद तशवीश है। उनकी सेहत का मामला राज रखना जुल्म है। उन्हें पीएम्स हॉस्पिटल लाया गया मगर फैमिली को पता ही नहीं था, ना ही पार्टी को। वज़ीर इत्तेहाद का बयान बहुत आखिर से आया, ये भी ज्यादती है। जल्द अहले खाना को बानी से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी की आंख का ऑपरेशन हुआ जो हमसे छुपाया गया। उन्हें हॉस्पिटल ले जाने का सही वक्त तक नहीं बताया गया। बात अडियाला से पीएम्स तक पहुंच गई। हम कैसे एतमाद करें? मुलाकात करवाएं, हाँ या ना में जवाब मिलने के बाद अगले आलाही अमल देंगे। सलमान अख्तर राजा ने कहा अदालती फैसले के बाद गए मगर मिलने नहीं दिया गया। जेल का कानून कहता है किसी को बाहर ले जाना है तो खानदान को बताना होगा। चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए दरख्वास्त की मगर वो दस्तयाब नहीं। रजिस्ट्रार और अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया है कि वो मामले को देखेंगे। लाहौर में खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने वाली माँ बेटी की नमाज जनाजा अदा तदफीन आबाई गांव अल्लाह यार जोथा में की गई। अहल इलाका की बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। लावाहिकीन गम से निढाल, हर आंख अशबार नजर आई। हादसे ने खानदान समेत पूरे इलाके को गहरे रंजो गम में मुब्तला कर दिया। इलाका में कई रिश्तेदार और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र लोगों ने शिरकत की। अलमनाक अमवात पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार है। तो फिर मुझे तशद्दुद करते रहे, मुझे इन्होंने नीचे बिठा दिया। फिर जब मेरा मोबाइल चार्जर हो गया, ये मेरे पास ले आए तो इन्होंने मुझे कहीं कॉल वगैरह भी नहीं करने दी। है ना, मेन होल है, उसके आगे जो पैप जाते हैं वो जो है वो 1.5 फुट चौड़े हैं उनका, तो इससे आगे लाश नहीं जा सकती। तो मतलब कि वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे कि ये आगे नहीं जा सकती। तो पुलिस वाले भी मुझसे पूछ रहे थे, जो रेस्क्यू वाले थे वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि आप कन्फर्म हमें बताएं कि इसी हॉल में। मैंने उनको बताया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। 1 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं, पैसे से बच्चों की मां तो वापस नहीं आएगी। लाहौर में मैनहोल में गिरकर जान बहक होने वाली खातून के शौहर की गुफ्तगू। गुलाम मुर्तज़ा के अक़दामात पर वज़ीर पंजाब से इज़हार तशक्कुर। पुलिस रेस्क्यू पर अदम इत्मीनान कहा। रेस्क्यू ने वाक़े को जाली कहा। SHO ज़ैन ने थाने में बंद करके तशद्दुद किया। SP सिटी बिलाल भी मौके पर मौजूद था। मुझसे बीवी और बेटी के कत्ल का एतराफ़ करवाने की कोशिश की गई। DIG को हक़ाइक़ बताने पर SHO ने धमकियाँ भी दी। DIG ऑपरेशंस का सख्त नोटिस। SHO भाटी गेट ज़ैन अब्बास मुअत्तल। DSP को शोकॉज़ नोटिस जारी। SP सिटी मुतल्लिक़ा पुलिस के रिस्पॉन्स के तयन के लिए तहकीकात होंगी। आज़ादाना इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। रेस्क्यू कॉल पर गिरफ्तारी करने की जांच। लाहौर में माँ और बेटी के गटर में गिरने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक था। तहकीकात होनी चाहिए कि किसने इस वाक़े को फेक न्यूज़ करार दिया था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है सानिया गुल प्लाजा पर भी अफसोसनाक पहलू सामने आया। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान फेक न्यूज़ की बात हुई। मुझे इससे शदीद दुख पहुंचा। अफसोस है कि हम खबरों के साथ माशरे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
पीटीआई के चीफ विप राना शहबाज का कहना था कि बीवी और बच्ची के गिरने के बाद पुलिस ने शौहर को ही पकड़ लिया। पुलिस इससे अपनी मर्जी का बयान लेना चाहती थी। अफसोसनाक पहलू है कि हुकूमती वज़रा इसी अवान में इसे फेक न्यूज़ करार दे रहे थे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शिरकत से मुताल्लिक़ फैसला आज मुतवक्किल। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन पीसीबी को मामला हल करने की हिदायत की थी। तमाम ऑप्शन खुले रखकर मामला सुलझाने का कहा था। पाकिस्तान का भारतीय हठधर्मी के बायस बांग्लादेश को इवेंट से निकालने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पीसीबी के मुताबिक आईसीसी भारत के लिए एक और दूसरे ममालिक के लिए दूसरा कानून इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के पास मुतअद्दिद ऑप्शन हैं। मेगा इवेंट का मुकम्मल बॉयकॉट किया जा सकता है। पाक भारत मैच न खेलने का फैसला हो सकता है। काली पट्टियां बांध कर मैच खेलने और आईसीसी से भरपूर एहतजाज के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन पीसीबी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान के मफादात को मद्देनजर रखकर फैसले की हिदायत की थी। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के बायकॉट या दीगर ऑप्शंस पर भारतीय मीडिया में बुखलाहट। पाकिस्तान पर पाबंदी और जुर्माने के बाद मुकदमे की धमकियों की बढ़ गई। भारत के खिलाफ मैच के मुमकिन बायकॉट पर माली नुकसान के इजाले के मुकदमे का शोशा छोड़ दिया। सऊदी मीडिया का कहना है पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट किया तो उसे $38 मिलियन का नुकसान होगा। ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया जाएगा। पाकिस्तानी इवेंट में शिरकत मगर भारत से मैच का बायकॉट किया तो भारी माली नुकसान होगा। आईसीसी को इश्तिहार, ब्रांडिंग और स्पॉन्सरशिप से हासिल होने वाली रकूम नहीं मिलेंगी। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के तनाज़े पर श्रीलंका न्यूट्रल रहता है। ये सब मुल्क हमारे दोस्त हैं। श्रीलंकन क्रिकेट सेक्रेटरी का क्रिकेट की हालत तनाज़े पर बयान। कहा, अगर श्रीलंका से कहा गया तो हम मुस्तक़बिल में भी इवेंट्स की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। श्रीलंकन वज़ीर खेल का कहना था, हमारी तवज्जो टूर्नामेंट को बेहतरीन तरीके से चलाने पर है। पाक भारत मैच करवाने पर ख़ास तौर पर फोकस है। सानिया गुल प्लाजा की इंक्वायरी हुकूमत खुद करवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल इंक्वायरी के मयारात तय कर दिए हैं। साबिक जज या कानूनी माहिर पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस मुशावरत ज़रूरी नहीं। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सिंध हुकूमत के खत पर हाईकोर्ट का जवाब लिखा। खत इंक्वायरी कमीशन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चाहिए कि यह खत गवर्नर सिंध को पेश करे। पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत हुकूमत खुद इंक्वायरी करा सकती है। कराची मुर्तज़ा वहाब के एमकेएम को मिल बैठने की पेशकश। कहा कि तमाम तनक़ीद के बावजूद सबसे कहता हूँ मिलकर काम करें। कैमरे के सामने व्यूज़ देने के लिए शोर शराबा नहीं करूँगा। आपकी तनक़ीद हो या ना हो, हमारा काम जारी रहेगा। कल को आप कहेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा और स्कॉटलैंड यार्ड से तफ्तीश करवाओ। जिन्होंने बातें करनी है वो बातें करें, हम अपना काम करेंगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। अब हम ऐवान में एहतजाज नहीं करेंगे। अफसोस हुआ कि जमात इस्लामी और पीटीआई के अराकीन ने एहतजाज में हमारा साथ नहीं दिया। एमकेएम ने अवाम का मुकदमा लड़ा और कामयाब हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आलमी मयार के नए कन्वेंशन सेंटर की मुजवज़ा साइट का दौरा। फौरी मुतल्लिका हुकाम को अहकाम जारी किए। नए कन्वेंशन सेंटर की मुजवज़ा जगह से कब्जा ख़त्म करवाने का हुक्म। कब्जा माफी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। क़ाबिज़ीन को किसी किस्म की रियायत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात की फराहमी हमारा आज़म है। इस मनसूबे की तकमील से पाकिस्तान में SCO समिट समेत दीगर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद में आसानी होगी। बसंत करीब आते ही पंजाब का महकमा ट्रांसपोर्ट भी त्यौहार के रंगों में रंग गया। स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस को सकाफती रंगों से सजा दिया गया। रंग बिरंगी पतंगों से बसेस पर खूबसूरत नक्शो नगार बनाए गए। बसंत के दिन मुफ्त सफरी सहूलियात की फराहमी के इंतजाम भी मुकम्मल। तमाम बसेस अपने रूट्स पर चलती रहेंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा, लाहौर में बसंत के दिन मुफ्त सफरी सहूलियात देंगे। अवाम इस दिन को खुशी वाला त्यौहार बना रहने दें। शहरी कोशिश करें कि उस दिन मोटरसाइकिल के बजाय बस में सफ़र करें।
ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लाहौर पहुंच गई। आज शाम मकामी शॉपिंग मॉल में रखी जाएगी। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरे मैच के मौके पर स्टेडियम में नुमाइश होगी। खिलाड़ियों का फोटो शूट भी शेड्यूल। तीसरे T20 मैच के दौरान भी मीडिया और दीगर मेहमानों के लिए ट्रॉफी की नुमाइश शेड्यूल है।